जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मनुष्य को अगर सुखों की चाहत है, हर प्रकार के सुख, तो निसंदेह उसे हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी सब देने वाले हैं। हनुमान जी का जन्मोत्सव आ रहा है, काफ़ी करीब है, और जन्मोत्सव को लेकर काफ़ी कुछ तैयारियां भक्तों ने की है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हनुमान जी का किस प्रकार से हम जन्मोत्सव मनाएं, कैसे आराधना करें, कैसे उनकी पूजा करें, कैसे प्रसन्न करें हम बजरंगबली को। यही सब बताने के लिए और लगातार हम हर क्षेत्र के विद्वानों से बातचीत कर रहे हैं। ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी भी हमारे सामने उपस्थित हैं, जो आपको बताएंगे कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन, चूँकि जयंती हम नहीं कहते, जयंती तो उनकी होती है जो इस धरा से चले गए, हनुमान जी तो साक्षात मौजूद है यहाँ पे, इसलिए हनुमान जी का तो जन्मोत्सव मनाया जाएगा। स्वागत है आपका आशीष जी। जय सिया राम। जय सिया राम। तो आचार्य जी आज आपको बताएंगे कि हनुमान जी के किस प्रकार से हम पूजन करें, किस प्रकार से मनाएं। आचार्य जी क्या बताने जा रहे हैं आज? जी, सबसे पहले सभी को जय सिया राम। और अब वो समय आ चुका है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, हनुमान जन्मोत्सव। और ये दिन हम सभी के लिए और सभी परम भक्तों के लिए, जो हनुमान जी के परम भक्त हैं, उनके लिए बहुत ख़ास है। जी बिल्कुल, क्योंकि हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई था नहीं। हम सभी लोग, या जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं। हनुमान जी स्वयं प्रभु श्री राम की भक्ति किया करते थे। वैसे तो भक्त बहुत हुए हैं, प्रहलाद जी भी अच्छे भक्त थे, अर्जुन भी श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे, श्री कृष्ण के भक्त थे। लेकिन इस दुनिया संसार में हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई नहीं हुआ, और उनकी भक्ति के आधार पर ही उन्हें सारी शक्तियाँ प्राप्त हुई है। और यदि हम सभी लोग, या जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते आ रहे हैं, या जो आगे हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये दिन बहुत ख़ास है। क्योंकि इस दिन यदि हम पूजा, आराधना, मंत्र जाप या हनुमान जी के कुछ उपाय करते हैं, अगर हम इस प्रकार हनुमान जी को मनाते हैं, उनके उपाय करते हैं, तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और ये एक स्टार्टिंग भी है हनुमान जी को प्रसन्न करने की। यानी इस दिन भी आप उपाय करें, और इसके बाद से ये स्टार्ट जो आपके उपाय हो जाएंगे, और वो आगे भी अगर आप करते रहेंगे डेली रूटीन में, मंगलवार में, शनिवार में, तो उससे आपके जीवन में जो कष्ट हैं, जो संकट हैं, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हनुमान जयंती किस दिन है। तो हनुमान जयंती 16 तारीख को, दिन शनिवार, 16 तारीख में मध्य रात्रि 2:25 से स्टार्ट हो जाएगी। और चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हम हनुमान जयंती बनाते हैं, जो मध्य रात्रि 16 तारीख में 2:25 से स्टार्ट हो जाएगी, और 17 तारीख को मध्य रात्रि 12:24 तक रहेगी। और चूँकि उदय काल की बनाते हैं, तो हम 16 तारीख में हनुमान जन्मोत्सव को मनाएंगे। और देखिए, सबसे पहले आपको प्रयोग बताते हैं कि आपको हनुमान जी की कैसे इस दिन आराधना करनी है, किस प्रकार आप हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी को प्रसन्न कर अपने सारे कष्टों से और संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं और उनका हम पहला जन्मोत्सव बनाते हैं, जन्मदिन बनाते हैं, इसी प्रकार जिसने हमको सब कुछ दिया है, और जो हनुमान जी के परम साधक हैं, परम उपासक हैं, वो लोग हनुमान जी के जन्मोत्सव को मनाकर बहुत उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, तो उनके जीवन में कोई संकट, कोई कष्ट नहीं रहता। कोई कार्य दुनिया में ऐसा अछूता नहीं है जो हनुमान जी ना कर सके। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको हर तरीके की सिद्धियाँ प्राप्त हैं। बस विश्वास से, जैसे हम अपने बच्चों का जन्मोत्सव मनाते हैं, इसी प्रकार, और प्रसन्न होते हैं, खुशी होती है हमारे मन में। तो हमारे जितने भी हमारे जो चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, जो आगे जुड़ेंगे और हनुमान जी के परम उपासक हैं, हनुमान जी की पूजा आराधना करते आ रहे हैं, उनके उपायों को अपने जीवन में अपनाते आ रहे हैं, उनके लिए ये बेहद खास दिन है। तो हम कैसे उनकी उपासना करें, वो आज आपको बताते हैं।
उसके बाद में कुछ विशेष समस्याओं के लिए आपको उपाय बताएंगे। यदि वो समस्याएं आपके जीवन में हैं तो आप उन उपायों को अपनाकर हनुमान जन्मोत्सव पर, हनुमान जयंती पर वो उपाय अपनाकर आप अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं जी। सबसे पहले शाम के समय, क्योंकि हनुमान जी की और हनुमान जी की आराधना के लिए और शनि देव की आराधना के लिए शाम का जो समय होता है वो सबसे उत्तम माना गया है। जी जी बिल्कुल। तो संध्या काल के समय सबसे पहले आप एक गाय का गोबर ले लें। गाय के गोबर से आप एक हनुमान जी की प्रतिमा बनाएं। साथियों, ये प्रयोग आप जीवन में अवश्य अपनाएं। उसका रीज़न ये है कि स्वयं तुलसीदास जी ने भी इसी प्रयोग को करके हनुमान जी को प्रसन्न किया था। अच्छा। और यदि आप ये प्रयोग करते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे, और जिस भाव को लेकर के या जिस समस्या के लिए या हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए यदि आप ये उपाय करते हैं तो उन तक आपकी बात अवश्य पहुंचेगी और आपको अपने कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो करना क्या है, एक थोड़ा सा गोबर ले लेना है गाय का, और शाम के समय जहाँ पर आपको हनुमान जी की प्रतिमा बनानी है, या तो आप दीवार पे बना सकते हैं, वहाँ थोड़ा सा गंगा जल का छींटा लगा ले, नहीं तो एक लकड़ी के बाजोट पर लाल कपड़ा बांध करके या एक पटरा ले लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बांधिए और उसके ऊपर आप गोबर से प्रतिमा बनाइए हनुमान जी की। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत सुंदर बनाएं। जब आप हनुमान जी के भाव में लीन होकर के मूर्ति बनाना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप ही बन जाएगी, जैसा आपका संभव। वैसे भी कोई जब पूजा पाठ हम लोग करते कराते हैं तो उसमें गोबर का गौरी गणेश तो बनाते ही हैं जी। एक गोबर रख दिया, गौरी गणेश मान करके पूजा होती है, तो ऐसा ही एक प्रतिकृति बना लीजिए। जरूरी नहीं कि उस तरह से दिखें, मान लीजिए कि हनुमान जी हैं। जी 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 जी। तो उस प्रकार जब आप उसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो जब आपके मन में भाव होगा, जो जैसा, देखिए कुछ कोई बहुत अच्छा बना पाएगा, कोई थोड़ा सा कम अच्छा बना पाएगा, लेकिन जिसका जैसा भी बने, जिसके अंदर जितनी आर्ट है, जितना बना सके आप उसको बनाइए। उसके बाद में एक थोड़ा सा घी और थोड़ा सा नारंगी सिंदूर लेकर के उसको हनुमान जी की जो आपने प्रतिमा बनाई है उसके ऊपर लगा दीजिए। उसके बाद में हनुमान जी को थोड़ा सा चंदन और थोड़ा सा उनके कंधों पर केवड़े का इत्र लगाइए। हनुमान जी के समक्ष एक घी का, गाय के घी का दीपक लगाइए और एक लाल कलर का गुलाब का फूल उनको अर्पित कीजिए। साथ में हनुमान चालीसा और आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी की आरती कर सकते हैं और सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। अच्छा। देखिए, सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि सुंदरकांड के पाठ में स्वयं भगवान श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने माता सीता के साथ में उनको पुत्र कह के संबोधित किया है हनुमान जी को, और हनुमान जी के माथे पे स्वयं प्रभु श्री राम ने उनके माथे पे हाथ फेरा है, जिससे भगवान शिव भी प्रसन्न हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल। और आशीष माँ सीता ने तो उसी सुंदरकांड में ही इसका वर्णन है जहाँ दिया है। जी। तो इसलिए सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, और जिन व्यक्तियों के जीवन में कोई कष्ट है, संकट है, कोई उनका काम सिद्ध नहीं हो रहा, अच्छा व्यापार नहीं चल रहा, मानसिक रूप से परेशान हैं और उनके कार्य में विलंब हो रहा है, या कोई वो कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के उनके जीवन में समस्या है, तो वो सुंदरकांड का पाठ करें और साथ में हनुमान जी की आरती करें, और जो भी उनकी विश है वो अवश्य मांगे। विश मांगना इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ज़रूरी है, क्योंकि बिना रोए माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। तो आप हनुमान जी को जो है पिता समझकर, भाई समझकर उनका जो पूजन कर रहे हैं, तो जो भी आपकी समस्या है वो उनके समक्ष जरूर रखें। वैसे तो वो सब जानते ही हैं, ईश्वर हैं, प्रभु हैं, लेकिन फिर भी यदि आप लास्ट में अपनी विश, अपनी मनोकामना मांगते हैं और आप बार बार पूजा पाठ करते रहते हैं, तो एक दिन वो अवश्य हनुमान जी तक बात पहुँचती है और आपका कार्य सिद्ध होता है। यानी जिसको हम लोग बाल हट, कई बार हम लोगों ने चर्चा भी की है, एक बालक जैसे हट, बालक जैसे, क्योंकि हम उनके लिए बच्चे ही हैं। जैसे हम अपने माता पिता के लिए, हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी ज्ञानी सही, कई बार बच्चे माँ बाप से भी आगे निकल जाते हैं ओहदे में, टैलेंट में, क्रिएटिव
क्रिएटिविटी में, लेकिन उनके लिए हम हमेशा बच्चे ही रहते हैं। ऐसे ही हम चाहे कहीं भी पहुंच जाएं, पर हनुमान जी के लिए हम उनके बच्चे ही हैं। और बाल हट के रूप में यदि हम बार बार उनसे किसी चीज़ की ज़िद करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं तो साथियों अवश्य ही वो सिद्ध होती है। जी जी जी, नहीं बहुत बढ़िया ये उपाय है। और ख़ास करके आपने जो बताया कि गाय का गोबर उसका काफ़ी प्रयोग होता है हिंदू धर्म में, देखा है हमने भी, सबने देखा है। जो पूजा पाठ घर में कराते हैं, गौरी गणेश बनाया जाता है गाय के गोबर का और पूजन किया जाता है पहले। तो आपने बताया कि हनुमान जी की एक प्रतिकृति बना लें, ज़रूरी नहीं कि गदा स्पष्ट दिखाई दे सब उस तरह से, लेकिन आप मान लें कि गोबर के हनुमान जी की स्थापित करें और इस तरह से पूजन करें। जैसे चोला चढ़ाते हैं वैसे पूरा चोला चढ़ाते हैं, चढ़ाएं, श्रृंगार करें। दर्शकों, यदि आप इस उपाय को हनुमान जयंती के दिन करते हैं, इस तरीके से विधि विधान से आप उनकी साधना करते हैं, तो आप स्वयं अपने अंदर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करेंगे। अच्छा। अब इसके बाद साथियों, ये तो एक पूजन है जो सभी को करना है। इसके बाद जिन लोगों के जीवन में विशेष समस्याएं हैं, जैसा कि पहले हम आपको बताते हैं, जिन लोगों के जीवन में किसी ना किसी वजह से कोर्ट कचहरी थाना मुकदमा का चक्कर पड़ गया है जिनके जीवन में, और वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो सुबह के समय वो हनुमान जी का ये प्रयोग जरूर करें। और एक मंत्र आपको बताने जा रहे हैं, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। जी, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। स्वाहा। जी, इस मंत्र का ये काफ़ी अचूक मंत्र है बहुत, और ख़ास करके मैं तो सालों से अपने नित्य पूजा में इसको दोहराता भी हूँ, करता भी हूँ। जी। तो जिनके जीवन में किसी भी वजह से थाना कोर्ट कचहरी मुकदमा का चक्कर पड़ गया है और वो उन्होंने बहुत उपाय किए, लाखों प्रयास किए, उपाय किए और भी चीज़ें अपनाई, और उनकी समस्या जो कि तू बनी हुई है, एज इट इज़ है, वो सुबह के समय अपने सारे काम से निवृत्त होकर के, नहा धो करके और हनुमान जी के सामने बैठ करके इस प्रयोग को, इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार जाप करें और हनुमान जी के सामने अपनी ये समस्या रखें कि हमारे साथ में जिस तरीके से ये प्रॉब्लम हो गई है और हम इस चक्कर में पड़ गए हैं, हम इस चक्कर से बाहर निकल जाएं। जी जी, और बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। महाबलाय स्वाहा, ये महामंत्र है एक तरह से। अगर आप प्रतिदिन इसका जप करते हैं, अपने पूजा में शामिल करते हैं, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ सकारात्मक होने लगती हैं, सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ती हैं। आज तो आपने ये बहुत एक तरह से महामंत्र दिया, जो आपने उपाय बताया। हमने भी कई सिद्ध साधकों से भी ये सुना है, जो हनुमान जी के काफ़ी वयोवृद्ध जो साधक, उन लोगों के मुख से भी सुना है कि ये जो मंत्र है ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, इसका जप करें, निरंतर स्मरण करें, हनुमान जी की कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। जी। और मैंने प्रैक्टिकल भी देखा है, जिन लोगों को इस प्रकार की समस्या हुई है और उन्होंने हमसे परामर्श लिया है और यदि हमने उनको ये प्रयोग बताया है, तो मैंने एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं देखा जो हनुमान जी का आशीर्वाद है, ये मेरा कुछ नहीं है, मैंने तो सिर्फ उनको गाइडेंस दी है, सिर्फ ज्ञान दिया है, और ज्ञान से बड़ा ज्ञान का नाम होता है, लेकिन उन्होंने वो भाव से किया है, तो मैंने देखा है उनको इस चीज़ से मुक्ति भी मिली। विकट परिस्थिति, जीवन में किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो, विकट परिस्थिति में सब में ये काम आ जाता है। जी जी जी। आज आपने संयोग से इसकी चर्चा की जी, तो ये वाकई महामंत्र है और इसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। और इसलिए मैं ये उपाय आज बता रहा हूँ क्योंकि कुछ विशेष दिन होते हैं, मैं नहीं चाहता उसमें कोई भी कोताही बरती जाए। मैं वो महाप्रयोग आपके सामने लेके आता हूँ जो प्रैक्टिकल मेरा अपनाया हुआ, आजमाया हुआ होता है, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ किसी भी माध्यम से आप लोगों की समस्याओं का निदान हो, आपके जीवन में जो कष्ट है, जो संकट है, उससे आपको मुक्ति मिले। और सुबह जब आप इस उपाय को करेंगे या कोई भी उपाय करें, तो ये अवश्य ध्यान रखें कि हनुमान जन्मोत्सव पर आप सुबह के समय से एक दीपक लगाएं हनुमान जी के समक्ष, और वो शाम तक आपके घर में जलता रहना चाहिए, प्रज्वलित होता रहे। यानी अखंड दीप जलाएं, अखंड दीप दिन भर और रात तक जलता रहे। जलाए।
क्योंकि कुछ लोग सुबह पूजा करते हैं और जैसे कुछ विशेष प्रयोग साधना हमने बताई तो आप इसको शाम के समय करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो बीच का समय है वो भी खाली ना जाए, एक दीपक हनुमान जी के समक्ष जलता रहे, अनवरत जलता रहे। जी जी बिल्कुल। दूसरा उपाय, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कहते हैं कि जो तन से सुखी वो मन से सुखी। मैंने बहुत सारे लोगों का प्रश्न मेरे पास में भी आता है और आज के समय में बहुत लोग बीमारी से परेशान हैं, जिनको चारों तरफ से बीमारियों ने घेर रखा है। उनके जीवन में एक बीमारी ठीक नहीं होती, दूसरी बीमारी उनको लग जाती है और कई बार वो ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ट्रीटमेंट भी उनको समझ नहीं आता कि किस चीज़ की दवाई दे। डॉक्टर बोलता है सब कुछ ठीक है, या लंबे समय से जिनकी दवा खाने के बाद भी निरोग नहीं होते, कई बार तो दवा लगती ही नहीं है। जी। और कई बार ये छोटे बच्चों के जीवन में या वृद्ध जो लोग होते हैं उनकी वजह से, जैसे माता पिता को है या माँ बाबू जी को है, दादा दादी को है, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि जो उनसे प्यार करते हैं कि अगर ये ठीक हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो जिन लोगों के जीवन में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, चारों तरफ से बीमारियों ने घेर लिया है, करना क्या है, आपको एक कलश लेना है। उस कलश के अंदर आपको जल भर देना है, यानी नॉर्मल वाटर, पानी, और थोड़ा सा उसके अंदर गंगा जल मिला लें और हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन उसको हनुमान जी के चरणों में रखें और हनुमान बाहुक का पाठ करें। हनुमान बाहुक का पाठ करने के बाद में वो जल आपका चार्ज हो जाएगा। हमें उस जल को अभिमंत्रित करना है, चार्ज करना है। हनुमान बाहुक का पाठ करने से वो जो जल है वो चार्ज हो जाएगा। उसके बाद में उस जल को आपको अपने जहाँ जहाँ शरीर में दर्द है, जैसे कुछ लोगों के मैंने देखा है जहाँ तहाँ शरीर में दर्द की शिकायत होती है, वो ठीक से चल फिर भी नहीं सकते, तो जहाँ जहाँ बॉडी में दर्द है, पेन है, वहाँ उसको लगा लें। कुछ लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि उनको फोड़े फुंसी बहुत निकलते हैं। फोड़े फुंसी निकले, ठीक हो गए, वापस से थोड़े दिन बाद में फिर दोबारा से वो ज़ख्म उभर गए, वो लोग अपने वहाँ पर भी उसको लगा सकते हैं। साथ में जिनको लंबे समय से प्रॉब्लम चलती आ रही है या आने वाले समय में उनको कोई बड़ी बीमारी उनके जीवन में उत्पन्न ना हो, वो लोग उस जल को रोज़ाना पीते रहें। अब आप कहेंगे कि करना हनुमान जन्मोत्सव पर है, रोज़ाना कैसे लेंगे? तो हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन आप इसको जो है स्टार्ट कर दीजिए। उस दिन तो ये प्रयोग करना ही है और बाद में आप उसको डेली हनुमान जी के सामने रखिए उस जल को, उसको चार्ज कर लीजिए हनुमान बाहुक के पाठ के साथ, और जहाँ जहाँ आपको पेन है आप उसको वहाँ लगा लीजिए और उस जल को अपने पीने के जल में, पीने के पानी में मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए, और पूरे दिन में जब भी आप पानी पिएं उसी पानी को पिए। साथियों, आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बीमारियों के से आप ग्रसित हैं वो बीमारी आपकी ठीक होने लगेगी, और जो आपको दर्द की शिकायत है, चाहे वो गठिया है, बाय है, या जहाँ आपको पेन दर्द होता है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब हमारे उन लोगों के लिए बेहद खास उपाय, महा उपाय, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं और बहुत मेहनत करने के बाद में भी उनके जीवन में एक अच्छी नौकरी के योग नहीं बन पा रहे, या जिनको व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही, मानो उनका व्यापार एक तरीके से ठप पड़ गया है। पहले अच्छा चलता था लेकिन अभी उनको सफलता हाथ नहीं लग रही है, या जो लोग अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग क्या करें? शाम के समय हनुमान जी को, हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन शाम के समय मंदिर जाए, या जो लोग इस वाले उपाय को करेंगे जो गोबर वाला हमने बताया है, क्योंकि आप जब उनको स्थापित कर देंगे, उनकी प्रतिमा बनानेंगे तो वही पूजनीय हो गई, चाहे वहाँ पर कर सकते हैं या फिर मंदिर जा कर के हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। दर्शकों, एक लड्डू के अंदर 9 के 9 ग्रह सम्माहित होते हैं, और जब हनुमान जी लड्डुओं के भोग से प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको 9 ग्रहों में से जिस ग्रह से संबंधित भी परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से आपका काम, कारोबार, व्यापार और नौकरी मिलने में आपको सफलता नहीं मिल रही, वो आपको 9 ग्रह अनुकूल रिजल्ट देना, अनुकूल फल देना प्रारंभ कर देंगे। अच्छा। उसके बाद में लड्डुओं का भोग लगा करके 9 साल से छोटे बच्चों को, जो लड़के हैं, 9 साल से बड़े नहीं होने चाहिए, लगभग 9 साल के आसपास हो, या 9 वर्ष से 9 साल से छोटे लड़के लांगुरिया के रूप में, लांगुरिया मान करके आप उनको वो लड्डू बांट दें।
और उनकी संख्या कम से कम 9 ही हो, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं और आपको 9 ग्रहों में से किसी न किसी ग्रह से संबंधित आपको परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से आपको अपने काम, व्यापार या नौकरी मिलने में सफलता नहीं मिल रही। तो आप 9 बच्चों को कम से कम वो लड्डू बांटें। 9 वर्ष के आसपास या 9 वर्ष तक के ही वो बच्चे हों और लड़के हों। इस प्रयोग को आप करिए। आगे भी इस प्रयोग को आप प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शनिवार कर सकते हैं, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती या आपको अपने काम, व्यापार और कारोबार में अच्छे तरीके से सफलता नहीं मिलती। और जो हमने बीमारी वाला उपाय बताया है, उसको भी आप डेली कर सकते हैं। डेली आप हनुमान जी के सामने कलश में जल भर के रखिए, हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए, वो चार्ज हो जाएगा और उसको जैसे हमने प्रयोग में बताया है आप कर सकते हैं। इस प्रकार हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप इन उपायों को अपने जीवन में अपनाइए और कोई भी समस्या आपके जीवन में है उससे आपको अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। बहुत ही खास दिन है हम सभी के लिए, हम सभी हनुमान उपासक के लिए या जो हनुमान जी में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके लिए ये बहुत खास दिन है। आप इन उपायों को अवश्य करें और इनका लाभ उठाएं और अपने जीवन में हर प्रकार के कष्टों से, संकटों से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। जी जी, निश्चित तौर पे जो आपने उपाय बताए हैं और भक्त उसको करेंगे भी, करते भी हैं। और ख़ास दिन तो है ही उस दिन अगर हनुमान जी की पूजा आराधना की जाए, और जाहिर सी बात है कि हर किसी को अपना जन्मदिन तो प्यारा होता ही है, तो उस दिन हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन अगर इस तरह के उपाय किए जाए, उनकी पूजा आराधना की जाए, हनुमान बाहुक का जो उपाय आपने बताया, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके प्रश्न भी आ रहे थे कि कुछ लोग इस तरह के रोगों से ग्रसित हैं, उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया उपाय है। आप करें, हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए और जल को लगाइए जहाँ जहाँ दिक्कत है। कई बार तो जल पी भी लिया जाता है, उस जल को पी भी सकते हैं, कई बार ये भी बताई पीने के लिए बताया ही है। जी जी जी, बिल्कुल। आप जल को वो अपने पीने के पानी में सुबह उसको चार्ज मिला लीजिए, उसको चार्ज कर लें सुबह, और फिर उसको अपने पीने के पानी में मिला लीजिए। जिस जो अगर आप मटके का या जिस चीज़ में भी पानी रखते हैं उसमें उसको मिला लीजिए, और पूरे दिन में जब भी आप पानी पिए आप उसी पानी को, उसी जल को आप ग्रहण। और ये मैंने अनुभव किया है। जी हाँ, जी हाँ। बड़ी बड़ी दवाइयाँ, बड़े बड़े ट्रीटमेंट फेल हो गए जिन्होंने इसको किया है, और खुद उन्होंने बोला है कि हमें वाकई में अब हमारा स्वास्थ्य ठीक है और हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि हनुमान जी है और हनुमान जी के सामने कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उनके लिए बड़ी हो, या कोई समस्या ऐसी नहीं है जो हनुमान जी के लिए बड़ी हो। उनको हर प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त है, माता सीता का आशीर्वाद उनके साथ है, उनको विशेष प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है, और वो इसको करके वाकई में अपनी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। और एक चीज़ और जी, देखिए, हनुमान जन्मोत्सव है, हम हनुमान जी का जन्मदिन इस दिन मनाते हैं बड़े भाव से, और हनुमान जी अपने नाम से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने वो प्रभु श्री राम के नाम से प्रसन्न होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप उस दिन राम नाम का जप करें। जितना ज़्यादा आप राम नाम का जप करेंगे, हनुमान जी उतने ही ज़्यादा आपसे प्रसन्न होकर के आपके कार्यों को सिद्ध करेंगे। और एक लाल कलर का पेन ले लें और सफ़ेद रंग के पेपर पर 108 खाने बना लीजिए, और हर खाने में राम का नाम लिखें। तो कितने नाम हो गए? जब आपने खाने 108 बनाए, 108 बार, और उनकी कटिंग कर लीजिए, यानी कि जो नाम लिखा है उसको चारों तरफ से बराबर मात्रा में कट कर लीजिए, और वो राम नाम की जो पर्चियां हैं वो 108 आपके पास में इकट्ठी हो जाएंगी। फिर उनको आप 7 प्रकार का आटा लीजिए, जो चक्की होती है हमारे आसपास, वहाँ से 7 प्रकार का आटा ले लीजिए और उसके छोटे छोटे पेड़े बना लीजिए, और एक पेड़े में एक पर्ची को डाल दीजिए। फिर उन 108 पेड़ों को ले जा कर के मछलियों को खिला दीजिए। साथियों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो भी मनोकामना है या जो भी आपका कार्य आप सिद्ध कराना चाहते हैं, या जिन लोगों के जीवन में धन का अभाव है, जो पैसे की तंगी से परेशान है और उनके जीवन में धन का अभाव है, यदि वो ऐसा करते हैं तो उनके पैसों से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो आर्थिक तंगी से परेशान हैं, वो दूर हो जाएगी, जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होगी। जी जी, निश्चित तौर पे आपने बहुत बढ़िया उपाय बताया आचार्य जी। और राम काज लगी तवा अवतारा, सुनत ही भय ऊपर बताकारा। भगवान राम के कार्य को पूरा करने के लिए ही तो हनुमान जी इस धरा पे हैं अभी भी। तो आप इस दिन का लाभ उठाइए। आचार्य जी, मुझे लगता है कि विशेष बातें आपने बता दी हैं और भक्त इसका लाभ उठाएंगे जी। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय हनुमान।